जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चरण 90 में। और दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के टॉप 121 प्रश्न करेंगे। और आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो पहली वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, जो पहली वीडियो कराई है उसमें भारतीय इतिहास के टॉप 121 प्रश्न हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सिलेबस को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और आपने अगर हमारी भारतीय इतिहास की 121 प्रश्न की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो हम प्रश्न करा रहे हैं 121, ये जो है निचोड़ कराया जा रहा है पूरे, मतलब ये भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान में से जो भी प्रश्न बनाएंगे वो इन 121 प्रश्न से बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि मेरा एक सिलेबस या मेरी एक बुक या जो भी हो, आप चाहते हो कि मैं बार बार इधर उधर ना भटकूं तो आप हमारी वीडियो ये पूरी देख सकते हो। और वीडियो और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं वीडियो को टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन है, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 2 साल 11 माह 19 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 10 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 साल 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 1 साल 2 माह 18 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और भारतीय संविधान किस तारीख को बनकर तैयार हो गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन 26 नवंबर को ही 15 अनुच्छेद जो लागू कर दिए गए थे और बाकी का पूरा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जिन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, संवैधानिक निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई, ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसमें जो पूछा है वो पूछा है संवैधानिक निकाय कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से ऐसा निकाय है जिसका संविधान में भी जिक्र है, जिसमें संविधान का कोई अनुच्छेद या कोई अनुसूची में है, ऐसा कौन सा पूछा गया है इसमें से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति आयोग। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, एससी आयोग से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 86वां 2002, ऑप्शन बी 84वां 1998, ऑप्शन सी 89वां 2003, ऑप्शन डी 61वां 1989। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन 2003। और इसी संशोधन के द्वारा एससी आयोग और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की वर्तमान में संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या है। और जब मूल संविधान था, मूल संविधान में जो संख्या थी वो 7 थी। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 7 थी। कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको अब अधिकार नहीं रहा है? तो ये 31वां मौलिक अधिकार था, जिसमें क्या था? तो इसमें संपत्ति का अधिकार था। इस संपत्ति के अधिकार को अब अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है और इसको विधिक कानून बना दिया गया है अब। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन जो 1900। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1940।
तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1940 में। और 1940 में जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित भाग कौन सा है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 9A, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी 10 भाग 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। स्थानीय स्वशासन से संबंधित भाग 9 भाग ए है। भाग 9 में है पंचायती राज और भाग 9A में है नगर पालिका। और जो 243 ए से ओ तक नगर पंचायत है, और 243 पी से जेड तक है नगर पालिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। संविधान संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है? ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 21, ऑप्शन डी भाग 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 20 में संविधान संशोधन संबंधित है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एससी आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338B, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 से संबंधित है एससी आयोग। और एसटी आयोग है अनुच्छेद 338A से। और जो ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग वो है अनुच्छेद 338B से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं था? ऑप्शन ए 10 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाया, ऑप्शन डी इसे लघु संविधान कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाया गया। ये सही है। ये 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था और इसको अनुच्छेद 300A में भेज दिया गया था और इसको एक मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक कानून बना दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन 2015, ऑप्शन बी 101वां 2016, ऑप्शन सी 102वां 2018, ऑप्शन डी 103वां 2019। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 101वां 2016 में हुआ था जीएसटी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एससी आयोग से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 86वां 2002 में, ऑप्शन बी 84वां 1998, ऑप्शन सी 89वां 2003, ऑप्शन डी 61वां 1989। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन 2003 एससी आयोग से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21A से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 86वां 2002, ऑप्शन बी 84वां 1998, ऑप्शन सी 73वां 1992, ऑप्शन डी 61वां 1989। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसी में ये 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था और इसमें क्या है? तो इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 21A। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? ऑप्शन ए 73वां 1979, ऑप्शन बी 74वां 1992, ऑप्शन सी 73वां 1992, ऑप्शन डी 61वां 1989। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992। इसी में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये किस समिति की सिफारिश पर पंचायती संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है मताधिकार की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन से की गई थी? ऑप्शन ए 42वां 1976, ऑप्शन बी 44वां 1978, ऑप्शन सी 52वां 1985, ऑप्शन डी 61वां 1989। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन 1989। इसी के द्वारा जो मताधिकार की उम्र थी 21 से 18 कर दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया था? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 56वां, ऑप्शन डी 61वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 के अंदर, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 36वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1959। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1975 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या था? तो इसमें जो था सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन ए सिंधी भाषा अनुसूची 9 में जोड़ी गई, ऑप्शन बी पंजाब राज्य की सीमा परिवर्तन, ऑप्शन सी गोवा को राज्य का दर्जा, ऑप्शन डी आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधी भाषा को अनुसूची 9 में ना जोड़कर अनुसूची 8 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये जुड़कर हो गई थी 15 भाषाएं। पहले जब मूल संविधान था, मूल संविधान में थी 14 भाषाएं, और जो वर्तमान में संविधान में है तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1952। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ी गई थी भूमि सुधार और अनुसूची वन जोड़ी गई थी इसके द्वारा। ये भी ध्यान रखना, अनुसूची जो 1 थी वो जोड़ी गई थी संविधान संशोधन 1 के द्वारा। और इसमें क्या था? तो इसमें था भूमि सुधार से संबंधित थी अनुसूची 1। और ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था इसमें जोड़ी गई थी भूमि सुधार से संबंधित कुछ नियम कानून जोड़े गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे समान नागरिक संहिता किस एकमात्र राज्य में लगी हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य में लगी हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 के अंदर समान नागरिक संहिता लगाई जाती है। और एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें लगी हुई है समान नागरिक संहिता? तो वो राज्य है गोवा। और दोस्तों स्पीड से इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि ये 121 क्वेश्चन है, इसलिए स्पीड से कराया जा रहा है। आप थोड़ा मैनेज करना और आप अपने आप करने की कोशिश करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतनी स्पीड से नहीं कर पा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो 40 है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। और पंचायती राज से जितने भी अनुच्छेद हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में है जो बलात् श्रम पर प्रतिबंध है, बिल्कुल बलात् श्रम पर प्रतिबंध है। आगे देखते हैं। आगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1986 के अंदर जोड़ा गया था। आगे और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 के अंदर। कब हुआ था? ये हुआ था 2002 के अंदर।
ये ध्यान रखना, ये हुआ था 2002 के अंदर हुआ था 86वां संविधान संशोधन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपातकाल में निलंबित ना होने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 और 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 और 22। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 और 20। ये आपातकाल में सबसे पहले निलंबित ना होने वाले अनुच्छेद हैं। और सबसे पहले निलंबित कौन सा अनुच्छेद होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 21। इसमें सभी तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर आपातकाल लगा दिया गया है और फिर भी आपके पास स्वतंत्रताएं रह जाएं तो उसका आपातकाल लगाने का मकसद क्या है? आपातकाल लगाने का मकसद यही है कि जो जितनी भी स्वतंत्रता होती हैं सभी व्यक्ति पर, कहीं घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी स्वतंत्र मतलब इकट्ठे होने की आज़ादी, वो सभी आज़ादियाँ आपातकाल में छीन ली जाती हैं। तो इसलिए सबसे जो आपातकाल है वो कौन सा अनुच्छेद नहीं कभी निलंबित होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 21 और 20 कभी निलंबित नहीं होता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में है अपनी निजता का अधिकार, मतलब हमें कुछ भी जानने की आज़ादी है, इसमें निजता का अधिकार है हमारा। और मतलब हमें मृत्यु से या किसी से होना है तो उसके लिए हमारा अधिकार है कि हम पूछ सकते हैं किस लिए क्या हो सकता है इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ये अभी बताया था मैंने। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये स्वतंत्रता वाला अनुच्छेद सबसे पहले निलंबित होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास स्वतंत्रताएं नहीं रहेंगी तभी तो आपातकाल का मेन उद्देश्य पता पड़ेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 318, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348, ऑप्शन डी अनुच्छेद 328। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 313, ऑप्शन बी अनुच्छेद 333, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 से संबंधित है। राजभाषा और देवनागरी लिपि से संबंधित है अनुच्छेद 343। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी अनुच्छेद 320, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 335। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है अनुच्छेद 335। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 314, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 306। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन थे? तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग है सुनील चंद्रा। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 288, ऑप्शन डी अनुच्छेद 278। तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 312 है। इसमें सबसे पहले कौन कौन सी सेवाएं थीं? तो वो सेवाएं थीं IAS और IPS। ये दो सेवाएं थीं जब मूल संविधान में था। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 140, ऑप्शन बी अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 278। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे पंचायतों के कार्य से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 एफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचायती राज से जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जी। तो आप ध्यान रखना, जो पंचायती राज्यों के कार्य हैं वो अनुच्छेद 243 जी से। और पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 40 से संबंधित है पंचायती राज। और पंचायती राज के कार्य पूछे जाएँ तो ये 243 जी से। ये
जो दोनों क्वेश्चन है ये डिफरेंस है। अगर पंचायती पूछा जाए पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है तो उसके लिए आएगा अनुच्छेद 40, और अगर पंचायती राज के कार्य पूछे जाएँ तो उसके लिए कौन सा आएगा, तो उसके लिए आएगा अनुच्छेद 243G। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की रेट निकालने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 160। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय, सॉरी इसका ये सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो अनुच्छेद 226 है। इसके द्वारा उच्च न्यायालय रेट, जो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा रेट जारी करता है, और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रेट जारी करता है। और उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रेट जारी करता है, तो उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रेट जारी करता है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 160। तो इसका सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 214 है। अनुच्छेद 214 के अंदर ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 154, ऑप्शन डी अनुच्छेद 163। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 165। 165 में कहा गया कि राज्य की प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और 213 में किसकी है, तो 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 213 है। 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 258, ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 168 अनुच्छेद विधानमंडल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 298, ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 153 के अनुसार दिया गया है कि राज्यपाल से संबंधित है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा इसके लिए, और ये भी प्रावधान है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी होगा। और ये किस अनुच्छेद में ये दे रखा है, 154 पैरा क्लॉज 1 में दे रखा है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 210, ऑप्शन बी अनुच्छेद 125, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। तो इसमें पूछा गया है कि आकस्मिक निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। 267 है ये आकस्मिक निधि से संबंधित, और ये जो आकस्मिक निधि है इसमें राष्ट्रपति ही पैसा निकाल सकता है आकस्मिक निधि से, ये ध्यान रखना। ये राष्ट्रपति ही जो आकस्मिक निधि है इससे राष्ट्रपति पैसा निकाल सकता है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 267। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 213, ऑप्शन बी अनुच्छेद 125, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266(3). तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 266। और इसके द्वारा जो भारत सरकार है, भारत सरकार इससे पैसे निकाल सकती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं सवर्ण को जो वो तनख्वाह जो वेतन दिया जाता है, वेतन भत्ते, वो सभी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
वित्तीय विधेयक या धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 101, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। 110 में कहा गया है कि वित्तीय और धन विधेयक जो हर विधेयक जो धन विधेयक होगा वो ही वित्तीय विधेयक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 110 में बोला गया है। और 110 अनुच्छेद है, ये 110 अनुच्छेद वित्तीय संविधान, वित्तीय विधेयक और धन विधेयक से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे संसद की गढ़पूर्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 101, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो जो इसका सही आंसर है, जो संसद की गढ़पूर्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये पूछा गया, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 का संबंध है संसद की गढ़पूर्ति से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 का संबंध महान्यायवादी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 67 बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 67 बी में जो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और इसी में ही सबसे ज़्यादा जो पावर दिखाई गई है वो किसकी पावर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर है वो राज्यसभा की पावर दिखाई गई है। एकमात्र ऐसी जगह है जिसमें पूरे संविधान में मात्र राज्यसभा की पावर एक ही जगह है, ये है अनुच्छेद 67 बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। इसमें पूछा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका कौन सा सही आंसर होगा आप बताओ सभी लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 63 है। और अनुच्छेद 62 में क्या है, तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो इसका सही आंसर है जो वर्तमान में जो वोट डालने की उम्र है वो 18 है। और पहले जो राजीव गांधी थे उससे पहले उम्र थी 21 वर्ष। और राजीव गांधी ने इसमें संविधान संशोधन करके, और इसकी संविधान संशोधन कौन सा था, तो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन करके इसकी उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, या लोकसभा में या फिर आप संसद के लिए जो भी संसद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसके लिए ही 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र। और प्रधानमंत्री के लिए क्योंकि अगर संसद में आप जीतते हो, सांसद बनते हो, तभी आप प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र की क्राइटेरिया है वो है ऑप्शन डी 35 वर्ष होनी चाहिए, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो भी बनना है उसके लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी एक भी बार नहीं। तो इसका सही आंसर है एक भी बार नहीं लगा गया है वित्तीय आपातकाल। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा चुका है? अभी बताया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 बार लग चुका है। और ये कब कब लगा है, तो ये लगा है 1962 के अंदर, 1971 के अंदर और 1975 के अंदर। और 1975 के अंदर ये 3 बार लग चुका है। और ये 1962 में जो है चीन के साथ युद्ध हुआ था तब लगा था, और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब लगा था। और 1975 में जो आंतरिक इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति बताकर 1975 में लगाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, इसमें पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है 352। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित और ये 3 बार लग चुका है, ये बता दिया है मैंने आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे यह मोटिवेशन कोट है, क्योंकि हम एक बहुत ही लंबी क्लास करने वाले हैं, उसके लिए अगर ऊर्जावान रहना है और आपको अगर मोटिवेशन जागरूक रखना है और आपको ये पूरी क्लास लेनी है, क्योंकि अगर आपने ये एक पूरी क्लास ले ली तो उसके लिए आपको मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। तो इसलिए ये एक मोटिवेशन है। चलो इसको पढ़ते हैं। क्या है, पैसों पर फोकस करोगे तो यह लिमिट से आएगा। क्या कह रहा है, पैसों पर फोकस करोगे तो ये लिमिट से आएगा, लेकिन अगर सीखने पर फोकस करोगे तो अनलिमिटेड आएगा। इसमें कहा गया है स्टीव जॉब, ये आप सभी जानते होंगे ये कौन है, तो ये टेस्ला के मालिक हैं एलोन मस्क। इनको पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इन्होंने बोला है पैसों पर फोकस करोगे तो ये लिमिट से आएगा, लेकिन अगर सीखने पर फोकस करोगे तो ये अनलिमिटेड आएगा। तो हमेशा अगर तुम कुछ कार्य कर रहे हो तो हमेशा उसके बारे में सीखने से संबंधित सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस हुनर को अपने अंदर ले लोगे तो आप उसके द्वारा और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 86, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 187। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। 108 जो है राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने से संबंधित है, अनुच्छेद 108। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 62 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति को पहले बोला जाता है या तो 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे, वरना उसके बाद उस पर महाभियोग लगा दिया जाता है। और जो राष्ट्रपति की वकालत है, वो राष्ट्रपति की वकालत कौन करता है, तो राष्ट्रपति की वकालत करता है अनुच्छेद 76 में अंदर है महान्यायवादी। और महान्यायवादी राष्ट्रपति जी की वकालत करते हैं। और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है, तो वो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो जो लोकसभा से संबंधित है, आपको एक ट्रिक बता दूं, सरला, ये ध्यान रख लेना। सरला सा से संसद ये 79 अनुच्छेद, और रा से राज्यसभा 80 अनुच्छेद, ला से लोकसभा 81। इसमें पूछा है लोकसभा से संबंधित, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 81 जो है लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है, संसद से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद से संबंधित अनुच्छेद है 79। अभी मैंने पीछे बताया था ट्रिक, आप याद कर सकते हो। सरला 79, 80, 81, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, 79, 80, 81। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 80। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी नहीं, जो फिलहाल इसका लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो है 81 अनुच्छेद है, ध्यान रखना। और जो राज्यसभा का अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो वो 80 अनुच्छेद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी जो अनुच्छेद 21 है वो राज्यसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है, अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद 79 वो है संसद से संबंधित है। ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। दोबारा बता देता हूँ, जो सरला याद रख लेना। सरला सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, और ये हो गया 79, 80 और 81। ऐसे याद रख लेना या कॉपी पर कहीं भी लिख लेना, तो कभी आप भूलोगे नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आ गया राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। और वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैग। और कैग की फुल फॉर्म क्या है? तो कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 से संबंधित जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अभी मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसमें राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद पूछा है। तो इसमें अनुच्छेद है ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 86वां, ऑप्शन बी 82वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 72वां संविधान संशोधन। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A में क्या है? तो अनुच्छेद 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15B, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A के द्वारा। एक अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में स्थित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद है। और इसमें अपवाद है डॉक्टरेट और जो शिक्षक वगैरह हैं उनकी उपाधियों को छोड़ दिया जाएगा और डिफेंस वगैरह की उपाधियाँ रखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है कि छुआछूत के अनुसार कोई भी इससे भेदभाव नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। ऑप्शन अनुच्छेद 16 के द्वारा कोई भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई किसी का रंग काला है तो कोई इस तरीके से उसको नहीं चिढ़ाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे विधि के समझ समानता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 89। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता बताई गई है और इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? तो अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बाकी सभी विधि के समझ समान होंगे। ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 361 में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 361 में दे रखा है जो विधि के समझ समानता होती है उसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? तो अपवाद ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर अनुच्छेद 361 के द्वारा बाकी सभी के लिए विधि कानून सभी के लिए सेम होगी, चाहे वो राष्ट्र कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो किसी भी राज्य का। तो ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से रिट जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है।
और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनके द्वारा जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर आपको हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आप सभी मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये यूपी पुलिस के 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान, अमेरिका। अमेरिका से जो संविधान कानून बनाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक अमेरिका के जो संविधान है उससे मेल जोल खाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी JP कृपलानी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये संघ समिति से संबंधित थे। आगे है, राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 12 में ही राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य किस तरीका का होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे नागरिकता के अधिकारों को का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों से संरक्षण देता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 10 देता है, नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनसे संरक्षण करता है अनुच्छेद 10। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, नागरिकता के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 का संबंधित है नागरिकता के निलंबन, मतलब नागरिकता आपकी किस तरीक़ा से निलंबन की जा सकती है। आपकी नागरिकता बाहर चले जाओ या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लो तो निलंबन की जा सकती है। और भारत में जो नागरिकता लागू की गई है वो नागरिकता एकल नागरिकता लागू की गई है, केवल संघ की नागरिकता होगी, किसी राज्य की नागरिकता नहीं होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अनुसूची 11 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नगरपालिका, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी नगरपालिका। तो इसका सही आंसर है, ये दो में दोबारा बार बार आ गए हैं क्वेश्चन, तो इसमें से एक ऑप्शन आप खत्म कर देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अनुसूची 8 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सूचियाँ, ऑप्शन बी शपथ, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी नगरपालिका। तो अनुसूची 8 के अंदर ये भाषा से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भाषा अनुसूची 8 से संबंधित है। और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो संविधान में हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अनुसूची 7 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सूचियाँ, ऑप्शन बी शपथ, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी नगरपालिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुसूचित जो जनजाति से संबंधित है वो अनुसूची 7 संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अनुसूची 1 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वेतन भत्ते, ऑप्शन बी शपथ, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी राज्य के नाम और उनके क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नाम और उनके क्षेत्र से संबंधित है अनुसूची 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अनुसूची 1 कब जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 1 जोड़ी गई थी 1951 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और पहला संविधान संशोधन था 1951। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अनुसूची 3 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वेतन भत्ते, ऑप्शन बी शपथ, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी भाषा। तो अनुसूची 3 का संबंध किससे है? तो इसका अनुसूची 3 का संबंध है वेतन और भत्ते से संबंधित है अनुसूची 3 का।
आगे क्वेश्चन देख नहीं सॉरी अनुसूची 3 का संबंध है, अनुसूची 3 का संबंध शपथ से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अनुसूची 2 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 2 का संबंध है वेतन और भत्ते से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपातकाल किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका से लिया गया है आपातकाल। और मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको और आपको जो है इस पूरी क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना और टेलीग्राम पर सभी PDF मिल जाएंगी। जो हिस्ट्री की 121% की सीरीज़ कराई थी उसकी भी PDF मिल जाएगी, और पॉलिटी की जो 121 की सीरीज़ चल रही है वर्तमान ये करा रहा हूँ, इसकी भी आपको PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस जो 1789 क्रांति हुई थी उससे लिया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये साउथ अफ्रीका से ली गई है, और ये किस अनुच्छेद में? ये 368 अनुच्छेद के अंदर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया नागरिकता किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश। और ये नागरिकता है जो भारत के अंदर नागरिकता कैसी है? तो ये एकल नागरिकता लागू है भारत के अंदर। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, राज्य के अंदर अलग नागरिकता और जो केंद्र है उसकी अलग नागरिकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। जो प्रस्तावना है प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान रखना। प्रस्तावना पूछा जाए तो प्रस्तावना तो ली गई है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जिन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी सब भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? ऑप्शन ए अमेरिका का, ऑप्शन बी ब्रिटेन का, ऑप्शन सी भारत का, ऑप्शन डी चीन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो ब्रिटेन है ब्रिटेन का कोई संविधान लिखित नहीं है, ये केवल वैसे ही बना के छोड़ दिया गया है। इसकी कोई अभी तक लिपि तैयार नहीं की गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगा के 7 सदस्य थे। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य मौजूद थे? तो प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य मौजूद थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को लगाकर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, ऑप्शन बी 1915 लखनऊ, ऑप्शन सी 1931 कराची, ऑप्शन डी 1905 कोलकाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1931 कराची। 1931 कराची इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और इसी में ही मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 1929 इसकी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया था। 1915 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने, और इसमें नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था। 1905 कलकत्ता, इसमें जो कांग्रेस की
जो बंगाल था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी ध्यान रखना। बट इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है विनोबा भावे, क्योंकि इसमें पहला व्यक्ति पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1928। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1928 में, और बना कब था? तो 1927 के अंदर ब्रिटेन में क्रिप्स मिशन बन गया था और 1928 में भारत आ गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा कहलाती है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। और अगर क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा क्या कहलाता है, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 कहलाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या कहलाता है, तब होगा इसका सही आंसर प्रस्तावना। और अगर ऐसे पूछा जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा क्या कहलाता है, तो तब होगा इसका आंसर अनुच्छेद 32। ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर NC मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब अध्यक्ष बनाए गए थे? तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 के अंदर। ये परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब थे? तो ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर, ये पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। बट बाद में जब सेकंड संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आगे है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर NC मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो अभी बताया, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1921, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1922, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1928, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। तो प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1910। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1928 के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। और इसी को संविधान का जो ढांचा कहा गया था, कि ये संविधान का ढांचा बना के दिया गया था नेहरू के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1928। आंसर है ऑप्शन सी 1928 के अंदर प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लगा दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1919। तो ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1942 का सही आंसर है। 1942 में साइमन कमीशन आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1928 में क्रिप्स मिशन आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे समय पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो तीसरी क्लास आएगी, वो तीसरी क्लास जियोग्राफी की बना के दूंगा। और उसमें जो क्वेश्चन होंगे, उसमें क्वेश्चन होंगे 121 क्वेश्चन। और दोस्तों, इसकी जो PDF है, आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।